Welcome back. In this class, we will discuss about relation, types of relation and examples. Right. और देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे हम लोग रियल एनालिसिस की बात करें, सेट थ्योरी की बात करें या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें, तो इसका नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसको क्लास 11 से आप पढ़ रहे होते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। बट एक बार हम लोग इसको रिकॉल करेंगे ताकि हमको जो है एक अच्छे से इसका रिवीजन हो जाए और आगे इसको में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसा रिलेशन है तो आपको पता है कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन होता है या तो एक सेट से उसी में रिलेशन होता है। तो रिलेशन को आप सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हो? रिलेशन बिटवीन टू सेट्स A and B is subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। राइट, तो देखो काफ़ी सिंपल होता है रिलेशन को डिफाइन करना कि अगर आपको दो सेट है ना A और B, तो उन दोनों सेट के बीच आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए और उसका आप कोई भी सबसेट लीजिएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बिटवीन दीज टू सेट्स। राइट, ये डेफिनेशन 1 हो गया। अगर हम लोग एक ही सेट में लेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन 2 हो जाएगा इसका, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ। राइट, मान लो कोई सेट दे रखा है और उस सेट से उसी सेट में आपको रिलेशन निकालना है, तो वो क्या होगा? तो वो होगा सिंपली इस सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। राइट, तो काफ़ी सिंपल होता है। थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग बात करेंगे A कोई सेट है, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से 1, 2 and 3। राइट, और आपके पास में B कोई सेट है, सपोज करो ऐसा A और B, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो 3 है और इसकी कार्डिनलिटी 2 है। तो यहाँ पे अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करोगे A क्रॉस B, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका, पहले A का एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है ऐसे A, B। राइट, सच दैट के A आपका A का एलिमेंट होगा और B आपका B का एलिमेंट होगा। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर मैं A क्रॉस B लिखूँ तो सिंपली आपको जो पहला एलिमेंट लेना है वो A से लेना है और जो दूसरा एलिमेंट लेना है वो B से लेना है। ठीक है, पहले हम लोग 1 से लेते हैं, तो 1 को लेंगे तो 1 को A के साथ में रिलेट करेंगे, फिर 1 को B के साथ में। 1 का टारगेट पूरा हो गया, 2 को लीजिए, 2 को A के साथ में, 2 को B के साथ में। राइट, फिर 3 को लीजिए, 3 को A के साथ में, 3 को B के साथ में। इस तरीके से आप देखोगे कि अगर इसकी जो कार्डिनलिटी है, अगर इसमें अगर 3 एलिमेंट है, अगर इसमें आपको 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट आ जाएगा? तो A क्रॉस B की कार्डिनलिटी हो जाएगी 6। सिंपली 3 2 जा 6। हाँ, और आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गया। अब ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अच्छा, अब आपको रिलेशन को लिखना है, तो रिलेशन कौन कौन हो सकता है? जैसे मान लो मैं एक R1 ले रहा हूँ। ठीक है, R1 मैंने डिफाइन किया किस तरीके से? ऐसा मैंने डिफाइन कर दिया 1A 1B और 2C। ठीक है, ऐसा डिफाइन कर दिया। फिर मैंने R2 डिफाइन कर दिया कैसा? 1A 2B 1A 2A 2B। राइट, ऐसा डिफाइन कर दिया। R3 मैंने डिफाइन कर दिया, मान लो इसी तरीके से, एक मैं R3 भी ले लेता हूँ 1A। ओके, तो अब मैं ये पूछता हूँ कि क्या R1 आपका रिलेशन है? तो ये आप देखोगे कि ये क्या R1 सबसेट है A क्रॉस B का? तो आपको डेफिनेटली दिखेगा कि जो यहाँ पे 2C एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसमें कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स R1 इज़ नॉट कॉन्टेंट इन A क्रॉस B, सो R1 इज़ नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सो इज़ नॉट रिलेशन। ये क्या है आपका? ये रिलेशन नहीं है A और B के बीच में। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। इसको अगर आप देखोगे तो 1A 2A 2B, तो 1A भी अवेलेबल है, 2A भी अवेलेबल है, 2B भी अवेलेबल है। सारे ही एलिमेंट आपको R2 के मिल रहे हैं A क्रॉस B में। सो R2 इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सो इट इज़ रिलेशन बिटवीन A एंड B। राइट, इसी तरीके से आप देखोगे इसको, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन एलिमेंट है 1 और A, और 1 और A डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिल रहा है, सो इट इज़ आल्सो रिलेशन। तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि आप उसके कुछ भी एलिमेंट या पूरे एलिमेंट ले लो तो वो उसका सबसेट होता है। तो जब भी आप कोई सबसेट लोगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा। तो आई होप आपको रिलेशन में अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेकंड देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो रिलेशन के टाइप्स होते हैं, तो एक जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। राइट, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? जैसा इसका नेम है ना, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि आपका कोई एलिमेंट A जो है वो रिलेट्स होना चाहिए
खुद के एलिमेंट से, यानी ए के साथ रिलेट होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, राइट। तो अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो रिलेशन हम लोग डिफाइन किए हैं वो एक सेट से उसी सेट में रिलेशन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। ओके, अगर ऐसा कोई रिलेशन लेते हैं जो सेट ए से इटसेल्फ है तो उस केस में रिफ्लेक्सिव कब होगा? तो रिफ्लेक्सिव होगा अगर ए का सारा एलिमेंट खुद से रिलेट करता हो, ठीक है। यानी क्या? यानी आपको जो ऑर्डर पेयर मिलना है वो ऐसा मिलना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में आपको इस तरह का ऑर्डर पेयर सारा मिलना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, राइट। तब आपको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, ये आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए आपको इशू नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हम एग्जांपल की बात करें, मान लो कि कोई रिलेशन आपका लिखा हुआ है ऐसा ना, ठीक है। पहले एक सेट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर सेट लेट सेट इज, मान लेता हूँ मैं सेट ए ले लेता हूँ, क्या 1 2 3, ओके, इस तरीके का। और मैंने आर डिफाइन किया। आर कैसा डिफाइन किया हम लोगों ने? ऐसा कर लेते हैं, मान लीजिए 1 1 1 2 1 3, राइट, 2 2 2 3। अब देखो ये मेरा एक ये है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है? तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोल रहा था कि ये वाला आपको मिलना चाहिए, यानी इटसेल्फ जो इमेज पेयर है, ठीक है, वो आपको मिलना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे ना कि 1 1 तो मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, बट हमको 3 3 यहाँ पे नहीं मिल रहा। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका क्या है? ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब आपको समझ लेना है कि अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होगा? इस तरह का जो एलिमेंट 1 2 3 है, तो 1 का 1 के साथ में इमेज, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, ये पूरा आपको रिलेशन में मिलना चाहिए, देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव, राइट। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने डिफाइन किया है, दूसरा जो रिलेशन होगा वो होगा आपका साइमेट्रिक, राइट। तो साइमेट्रिक में क्या होगा? ये आपको मैं पूरा भी डिटेल में इसका डेफिनेशन दिखाने वाला हूँ। इसमें ये होगा ना कि अगर ये ऑर्डर पेयर आपको मिलता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये ऑर्डर पेयर मिलता है तो यहाँ से आपको बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब साइमेट्रिक देख रहे हैं, स्वाइप करना चाहिए। अगर ए टू बी आपको रिलेट हो रहा है तो बी टू ए भी रिलेट होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ़ ए रिलेट्स विथ बी, दिस इम्प्लाइज बी रिलेट्स विथ ए। ओके, ये होना चाहिए। तो ये देखो वेन एवर केस है। वेन एवर केस का मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर ये होगा तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है ही नहीं उसके लिए आपको नहीं देखना। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 3 है, ठीक है, तो बट यहाँ पे 3 2 नहीं है। तो इस केस में ये जो आपका सेट है, वो जो रिलेशन है वो आपका साइमेट्रिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 3 है तो स्वाइप करने से यहाँ पे 3 2 भी होना चाहिए था। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एलिमेंट हम लोग कोई ले लें 3 2 1 3, ठीक है। तो 1 3 है, तो 1 3 के लिए 3 1 भी होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको बस देखना है जो एलिमेंट अवेलेबल है उसको आपको स्वाइप करके देखना है, तो आप यहाँ से साइमेट्रिक देख पाओगे, ठीक है। तीसरा होता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि अगर आपके पास में ए बी मौजूद है, ठीक है, और साथ में बी सी मौजूद है, अगर ये दोनों अगर रिलेशन में मौजूद है तो यहाँ से आप बी को हटा दो तो आपका बचेगा ए सी। तो आपको ए सी आना चाहिए। मीन्स व्हाट कि अगर ए बी से रिलेट करता है, बी सी से रिलेट करता है, तो ए सी से रिलेट करना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग पूरा डिटेल डेफिनेशन देखेंगे इसका। इसके अलावा यहाँ पे आसिमेट्रिक भी होता है, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है। तो सबको हम लोग डेफिनेशन से देख लेते हैं और फिर हम लोग वहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस सी द डेफिनेशन हियर। नंबर 1 देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसको लेकर के आप परेशान मत होना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है हमारा वो क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज रिफ्लेक्सिव व्हेन ए रिलेट्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जैसा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप देखोगे साइमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे, तो अगर ए बी में रिलेट करेगा, ठीक है, ये वेन एवर वाला केस है, यानी अगर ए बी आपको मिलता है रिलेशन में तो आपको बी ए भी मिलना चाहिए, स्वाइप वाला भी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है कि अगर आपको ए बी और बी सी इस तरह का आपको मिलता है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि बी इसका जो है एंड है और इसका बी क्या है? स्टार्ट है, ठीक है। तो ए अगर बी से रिलेट करता है, बी सी से रिलेट करता है, तो डेफिनेटली क्या होगा? ए आपका सी से रिलेट करेगा, ये आपको देख लेना है, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ओके। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो ये ज़्यादा हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? ए रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज़ नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी आएगा,
साइमेट्रिक भी आएगा और ट्रांजिटिव भी आएगा, उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे है इसके बाद देखो एक आता है आप जैसे देख रहे हो आसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज आसिमेट्रिक व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, समझिएगा, ठीक है। ए और बी तो आपका होगा, ए बी तो आपका होगा, बट क्या होगा, बट आपका बी ए जो है उसमें वो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है आसिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अगर ये हो जाता तो ये सिमेट्रिक होता, राइट। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, आसिमेट्रिक कहलाएगा। फिर एक होता है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, रिलेशन आर ऑन सेट ए, राइट। सेट ए में कोई रिलेशन है तो वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा, कब, अगर ए बी है बी ए है, ठीक है, ए बी बी ए दोनों है, तो ये जब ही होगा जब ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। अगर ए बी बी है बी ए बी है तो ये जब ही होगा जब क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। ऐसा अगर रिलेशन आपका होल्ड करता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, राइट। अभी हम लोग क्विकली इसका एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाता है। कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रेन इन ए फैमिली एंड ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए आर बी इफ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी देन आर इज़, ठीक है। यहाँ पे देखो एक नॉन एम्प्टी सेट लिया गया है, कैसा सेट है, जिसमें जितने भी उसके सारे बच्चे हैं ना वो लिया गया है, कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली, ठीक है। एक फैमिली के सारे बच्चों को लिया गया है और रिलेशन डिफाइन किया गया है कैसे, तो ए बी से रिलेट करता है कैसे, इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, राइट। अगर ए मतलब ए बी अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है क्या है, वो ब्रदर है बी का, तो आर कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, तो ए कांट बी ब्रदर ऑफ इटसेल्फ, ये बात समझ के रखिए कि कोई भी खुद का ब्रदर नहीं हो सकता ना, ठीक है। ऐसे आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो क्या है कि ए वाला इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए कि कोई खुद का ब्रदर नहीं होता, खुद का भाई नहीं होता, बस वो सिंगल पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ए से रिलेट नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखोगे आप साइमेट्रिक, ठीक है। आप साइमेट्रिक में पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यानी हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि ए क्या है, ब्रदर है बी का। अगर ए ब्रदर है बी का, डेफिनेटली क्या ऐसा हो सकता है कि बी भी ए का ब्रदर हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो कि ए जो है बॉय है और बी जो है क्या है, गर्ल है, तो जो लड़का है वो तो ठीक है अपनी बहन का भाई हो सकता है, लेकिन जो बहन है वो तो उसका सिस होगी, ब्रदर नहीं होगी। देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अगर ए बी है यानी ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई ही हो, ये जरूरी नहीं है, वो उसकी बहन हो सकती है। लिखा हुआ है व्हेन ए इज़ मेल एंड बी इज़ फीमेल, ठीक है। तो ये आपका नॉट सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे ट्रांजिटिव। अगर आप ट्रांजिटिव देखोगे तो इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं सपोज करता हूँ कि ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, ठीक है, तो क्या फिर ए सी का भाई होगा, तो ये हो जाएगा कैसे, देखो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, राइट। देन इट इज़ नेसेसरी ट्रू दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए इज़ ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। आप ये देख सकते हो ए बी का भाई है ना और बी सी का भाई है, तो इसका मतलब बी कभी भी अब क्या बहन नहीं हो सकती, क्योंकि बी भी किसी का भाई है, ठीक है। तो अब बी भी मेल है, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या है, अगर सी यहाँ पे अगर लड़की होती है जब भी ए क्या होगा, सी का भाई होगा, ठीक है। तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव है। तो हम लोग क्या देखें कि ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, सिर्फ ट्रांजिटिव है, ओनली दिस इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी अगर चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे कि जो रिलेशन ऊपर में दिया है वो क्या है, वो नॉट जो है आपका इक्विवेलेंस होगा, बिकॉज इट इज़ ओनली ट्रांजिटिव, राइट। नेक्स्ट है देखिए क्या ये आसिमेट्रिक है, तो हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि ये आसिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप दोनों को लड़का ले लोगे ना, दोनों को मान लोगे कि दोनों मेल है, दोनों बॉय है, तो अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक केस मिल जा रहा है जिसमें ये इम्प्लीकेशन मिल रहा है, ठीक है। जबकि आसिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था कि अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो फॉर ऑल केस क्या होना चाहिए, बी ए आर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे एक केस मिल जा रहा है, जबकि हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि साइमेट्रिक वाले केस में क्या था कि अगर मैं बी को लड़की लेता था तो मेरे के पास में एक केस में क्या होता था कि ए बी बिलोंग्स टू आर था, तो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर हो जा रहा था, ठीक है। तो देखो बात समझोगे ना, नॉट सिमेट्रिक और आसिमेट्रिक अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है।
देखो नॉन सिमेट्रिक क्या होता है, नॉन सिमेट्रिक होता है, नॉन सिमेट्रिक इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे कि अगर ए बी आर में है, ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ऐसा हो गया कि बी ए आर में नहीं मिला, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एटलीस्ट वन केस, किसी एक केस के लिए भी, एटलीस्ट फॉर वन केस, ठीक है। तो किसी एक केस के लिए भी अगर आपको ऐसा हुआ कि बी ए आर में नहीं है, दैट मीन्स क्या है, वो नॉन सिमेट्रिक है, ठीक है, ओके। इसलिए कि इसका उल्टा ये होगा कि बी ए भी आर में होगा फॉर ऑल केस, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। जबकि आपका जो आसिमेट्रिक वाला केस है, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। आसिमेट्रिक में क्या होता है, आसिमेट्रिक में अगर ए बी आर में है, ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करेगा बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल केस, सारे केस के लिए होना चाहिए। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये नॉट आसिमेट्रिक भी है, क्योंकि एक केस हमको मिल रहा है जिसमें ये एग्जिस्ट कर जा रहा है, जबकि फॉर ऑल केस के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। सो बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक। क्या होता है एंटी सिमेट्रिक? सिंपली है कि ए बी और बी ए अगर दोनों आर में है तो जब ही होगा जब ए और बी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दो भाई को लेंगे, एक दूसरे का भाई है, दूसरा पहले का भाई है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों बराबर होगा। जबकि दोनों बराबर होगा जब भी हम इसको एंटी सिमेट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका नॉट एंटी सिमेट्रिक है। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किस तरीके से पता करते हैं कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन साइमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है, ठीक है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आर आपको इसे डिफाइन किया हुआ है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव जैसे ही आप चेक करोगे ना, आप देखोगे कि 1 2 3 सबका इमेज है कि नहीं, सबका सेल्फ इमेज। तो 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, यस, तो सारा हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव है, यस, ठीक है। फिर आप देखोगे साइमेट्रिक। साइमेट्रिक देख लेते हैं, 1 का 2 वे नेबर होता है ना, अगर 1 का 2 है तो 2 की 1 भी होना चाहिए, यस है। 1 का 3 अगर है तो 3 की 1 भी होना चाहिए, तो है। तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे ऑल केस के लिए नहीं होता, रिफ्लेक्सिव ऑल केस के लिए होता है, याद रखिएगा जी, मतलब जितना भी एलिमेंट है सबके लिए। जबकि साइमेट्रिक में जो ऑर्डर पेयर अवेलेबल है उसी के लिए देखते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव में देख लो, ट्रांजिटिव में हमको ऐसा 2 पेयर लेना है जिसका इंड मैच करता हो, ठीक है। तो 1 2 और 2 1 का इंड मैच कर रहा है, तो 1 1 होना चाहिए, है भाई। फिर आप देखोगे 1 3 और 3 1 का इंड मैच कर रहा है, तो 1 1 बच गया, होना चाहिए, है, ठीक है। तो यहाँ जो भी यहाँ पे इंड वाला मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखोगे 3 3 और 3 1, इसका भी इंड मैच कर रहा है 3 3, तो 3 1 अगेन तो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का सारा ऑर्डर पेयर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आसिमेट्रिक। आसिमेट्रिक क्या होता है? आसिमेट्रिक होता है कि अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर 1 2 है, ठीक है, तो 2 1 नहीं होना चाहिए फॉर ऑल केस। तो यहाँ तो 2 1 है, तो एज 1 2 है तो 2 1 भी है, तो इसलिए ये नॉट आसिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर आपका 2 है, ठीक है, तो 1 2 और 2 1 है, तो ये जब ही होगा जब 1 और 2 दोनों बराबर होंगे। तो ऐसा थोड़ी है 1 2 भी है 2 1 भी है, जबकि 1 और 2 आपस में बराबर नहीं, दोनों अलग अलग इंटीजर है, तो ये आपका नॉट एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ और भी चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सारे ही यहाँ से कंटिन्यू करने वाला हूँ एब्स्ट्रैक्ट को, तो आप इसके बाद का वीडियो भी जरूर देखिए। मैं जीरो से हीरो तक आपको लेके जाऊँगा, यानी अभी मैंने स्टार्ट किया है, और मैं इसको कंप्लीट करके एक एक चीज़ CSIR नेट के लिए जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। PDFs को भी लेके मैं चलूँगा ताकि कोई बात मिस ना करे, ठीक है, क्योंकि बहुत वाइड सिलेबस होता है ग्रुप थ्योरी का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो मैं कोई भी चीज़ मिस ना करे, इसलिए मैं सबको सिस्टमेटिक ऑर्डर पे लेके चलूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आपके जो डाउट्स होंगे वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।